नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज उसके समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया बल्कि उन्होंने मौजूदा लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सीएम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अभियान आज भले ही समापन की ओर है, लेकिन स्वच्छता का अभियान लगातार जारी रहेगा और इससे देश विदेश से आने वाले लोगों को यहाँ से अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित अन्य नेता और आला अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने। विशेष अभियान चल रहा है जिसका समापन था और स्वच्छता के लेके हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों स्वच्छता पे हमारे को 17 पुरस्कार मिले हैं देश भर में, और देश भर में हमें जो पुरस्कार ये सब पहली बार मिले हैं। और हमने अपील भी की है सभी से, सभी निकाय जितने भी हमारे 102 निकाय हैं उसमें स्वच्छता का अभियान जारी रहे। ये आज समापन एक विशेष अभियान का है, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में यहाँ शामिल थे। एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने दिया है कि हम अपने यहाँ, अपने बगल में, आसपास, पड़ोस में, सभी जगह हम सफाई अभियान, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, कि जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम ने 1 अक्टूबर 2022 से जो है प्रत्येक वार्ड में हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। देहरादून में हो रही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार जल्द ही एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस बात के संकेत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इस मामले में काम कर रही है और इस पर भी जल्द ही फैसला लेगी। बता दें कि बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में प्रदेशवासियों से ये वादा भी किया है कि राज्य में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच और समाधान के लिए हर जनपद में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सख्त दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा अब जल्द ही एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन होने जा रहा है। देखिए, मैंने कहा चरणबद्ध तरीके से चीजें तय होती है और माननीय मुख्यमंत्री से बहुत गंभीरता इस विषय को लिया है। हर जिले के अंदर हम समितियां बनाएंगे और समिति की रिपोर्ट के आधार पर भी चीजें तय होंगी। आखिरकार हमारे पास सीमित भूखंड है, हमारे यहाँ चाहे आवासीय भवन के लिए भूमि है तो सीमित है, औद्योगिक क्षेत्रफल हमारे पास सीमित है, क्योंकि वन अधिनियम के बाद हमारा अधिकतम क्षेत्र वन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सब बातों पर हम, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है, देवभूमि का स्वरूप है, ये नष्ट न हो, इस दिशा में हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। भगवान भोलेनाथ के भक्तों की फौज यानी कांवड़ मेला इस बार 4 जुलाई से धर्मनगरी हरिद्वार में आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन अपनी ओर से तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बार लगभग 5 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के हरिद्वार आने की संभावना जिला प्रशासन ने जताई है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी देते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि इस बार
कांवड़ मेले को लेकर पहले की अपेक्षा से और भी बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार कांवड़ियों की सुविधा के लिए लाइट और पानी की व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा भी इस बार कांवड़ पटरी पर दी जाएगी। राष्ट्रीय लागू की गई उसी को हम फॉलो करेंगे और जो सुविधाएं हम लोगों ने दी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया, उससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करके देंगे। धनराशि की मांग हम लोगों ने शासन से की है और लेकिन स्वीकृति की प्रत्याशा में हम लोगों ने काम वगैरह भी स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि समय कम है और लगभग 10-15 दिन ही हमारे बचे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और धनराशि हमारी आती रहेगी। इस संबंध में शासन स्तर पर हम लोगों ने वार्ता कर ली कि अभी कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें एडजॉइनिंग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के और अदर स्टेट्स के भी जितने कांवड़ी हमारे आते हैं, हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डाक कांवड़ी अगर कम से कम संख्या में चलते हैं तो उससे केवल कांवड़ यात्रियों को ही सुविधा नहीं, लेकिन अन्य यात्री भी जो टूरिस्ट हैं हमारे, जो दिल्ली से दिल्ली से आ रहे हैं हमारे हरिद्वार की तरफ या चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, या फिर हमारे यूपी में यूपी से हमारे बिजनौर की तरफ से जो आ रहे हैं यात्री, उनको भी कम असुविधा होगी। तो रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, कि अगर ये प्रचार प्रसार अगर हो जाता है और कम से कम संख्या में डाक कांवड़ी आते हैं तो हमारे यहाँ के भी ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने में सुविधा हो। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, क्या रोड मैप तैयार किया गया है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो आगामी 4 जुलाई से जो है कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर जो है तैयारी कर रहा है। तमाम जो व्यवस्था पूरी तरह से शासन जमीनी स्तर से जो प्रग रहा है, तो ऐसे में जो है पूरी तरह से शासन अन्य जो राज्यों से उनसे भी बैठक कर रहा है, उनसे समन्वय ले रहा है कि आखिरकार जिस तरह से जो है साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार और हरिद्वार प्रशासन ने कहीं न कहीं 4 करोड़ से ज्यादा जो कांवड़ यात्री उनकी संभावना हरिद्वार पहुंचने की जताई गई है। तो ऐसे में जो है लगातार जो प्रशासन है बैठक कर अन्य राज्यों से भी जो है साफ तौर पे राय ले रहा है कि जिस तरह से जो है जो यात्री जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंचने की किस तरह से व्यवस्था दुरुस्त की जाए। तो ऐसे में जो हरिद्वार प्रशासन ने पूरे मेला जोन को जो 130 सेक्टर और 12 सुपर जोन और 32 जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है, ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना बने। ऐसे में जो हरिद्वार के तमाम जो बॉर्डर, उत्तराखंड के जो बॉर्डर, उन पर जो पूरी तरह सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, चाक चौबंद व्यवस्था जो यहाँ पर सुरक्षा लेकर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो पूरी तरह से रोड मैप उत्तराखंड सरकार हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से जमीन स्तर से कर रहा है। लगातार जो अधिकारी और जमीन स्तर पर जाकर जो निरीक्षण करे, आखिरकार जो रोड है पूरी तरह से प्रग रहे कि जो जैसे शिव भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे कहने के, ताकि भीड़ को अच्छे से नियंत्रित किया जा सके। तो ऐसे में जो है जो कांवड़ यात्री जैसे हरिद्वार पहुंचने में जो डीजे को लेकर जो पहुंचते हैं शिव भक्त के नारों से, कहीं न कहीं हरिद्वार पूरा जो है गूंजायमान रहता है शिव भक्त के जयकारों से। तो ऐसे में जो है कांवड़ को भी लेकर साफ तौर पे उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया कि बार फिर से ऊंची कांवड़ नहीं चलेगी, हालांकि डीजे भी चलेगा लेकिन नियंत्रण में रहकर जो है आवाज उनकी नियंत्रण में होगी। तो ऐसे में जो कई रोड मैप उत्तराखंड सरकार और हरिद्वार प्रशासन के द्वारा तैयार किए जा चुके हैं, ताकि आने वाले समय में जो शिव भक्त पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जागृति जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में हुए पिछले साल में अंतर धार्मिक विवादों को संज्ञान में लेने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन की माने तो अभी तक के निकाले आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 के बाद से प्रदेश में कुल 18 मामले धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। तो वहीं इन मामलों को देखते हुए सभी जिलों के एसएसपी को निर्देशित कर दर्ज किए गए मुकदमों में युवतियों के अपहरण से संबंधित मुकदमों का ब्यौरा मांगा गया है। इस बात को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि अंतर धार्मिक मामलों में से अपहरण के मामलों का प्रशिक्षण करके देखा जाएगा कि इनमें से कोई मामला धर्मांतरण कानून के उल्लंघन के अंतर्गत है या नहीं, और संज्ञान में आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंटरफेथ इंटर रिलीजन का जो एलओपी है, किडनैपिंग है, अब्डक्शन का जो आईपीसी केसेस है उसको परीक्षण कराई जाएगी कि उस पर कहीं धर्मांतरण कानून है उसका उल्लंघन तो नहीं होता है।
तो वो परीक्षण की जा रही है, ना कि बाकी जो ऐसे कोई नौकरी। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, धर्मांतरण का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन भी अब कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। अंतर धार्मिक विवादों में जितने भी मामले दर्ज किए गए उनकी फाइल एक बार फिर से खोलने की बात की गई है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? बताना चाह रहा हूँ धर्मांतरण कानून को उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। वही धर्मांतरण कानून के साथ यह भी कहा गया कि यदि धर्मांतरण का अगर धर्मांतरण करवाया जाता है, यानी किसी लड़की के साथ यदि उसका अपहरण कर लिया जाता है या अपहरण करने के बाद उसकी शादी करनी चाहती है अन्य दूसरे समुदाय के लोगों के साथ, तो इसे धर्मांतरण कहा जाएगा। दूसरा एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाता है और अपनी पहचान छुपा करके दूसरे किसी लड़की से मिलता है और उसको अपने प्रेम और मोह के जाल में फंसाता है, तो उसके बाद यदि वो विवाह करवाता है तो वो भी धर्मांतरण कानून के ही अंतर्गत आएगा। तो यह कानून उत्तराखंड राज्य इस कानून को पारित कर दिया गया और साथ ही साथ इस कानून में यह कहा गया है कि धर्मांतरण पर 10 साल की सजा होगी और कठोर कारावास की भी सजा इसमें रखी गई है। वहीं इस बिल को पारित होने के बाद से लगातार उत्तराखंड में इस प्रकार का केस बढ़ते ही जा रहा था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी एडीजे लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्टेशन से बातचीत में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से एक खाता दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2018 के बाद से अभी तक में कुल 18 केस दर्ज किए गए हैं धर्मांतरण को लेकर के, यानी कि इस प्रकार से आज विवाह जो है अंतरजातीय विवाह इसको लेकर के दर्ज किए गए। वही अब बात यही उसमें अब बात दो तरीके की आ जाती है। पहली बात तो लड़की यदि स्वेच्छा से अगर दूसरे धर्म में शादी कर लेती है तो वो धर्मांतरण में नहीं आएगा, लेकिन यदि वो जबरन अगर पहला फुसलाकर लालच दे करके या व्यक्ति के द्वारा पुरुष के द्वारा अपना परिचय छुपा करके अपनी स्थिति छुपा करके यदि शादी कराया था तो धर्मांतरण में आएगा। तो इस तरीके के केस पर अभी निगाह डाली जा रही, नजर डाली जा रही कि इनमें से कितने केस धर्मांतरण का केस बनेगा। वहीं यदि बात की जाए कि देहरादून में सबसे ज्यादा केस हुआ है, गढ़वाल पौड़ी में सबसे उसके बाद का केस देखने को मिला है। तो वही सरकार इस जगह एकदम बिल्कुल सख्त रवैया अपना रही है कि कोई भी किसी भी प्रकार का उत्तराखंड में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी जगह के एसएसपी को कड़े दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने एरिया में अपने क्षेत्रों में देखें और यह देखकर पता लगाए कि कितना केस धर्मांतरण के खिलाफ और कितना केस धर्मांतरण में हुआ है और कितना केस स्वेच्छा से किया गया है। यूपी उत्तराखंड में काफी दिनों से इस तरीके के धार्मिक विवाद बढ़ते ही जा रही थी। पिछले दिनों जो कुडोला का अभी भी मैटर चल रहा है वहां पर कुछ इसी तरीके के केस आए, लेकिन मैं संज्ञान में एक और बात लेना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे केसेस होते हैं जो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, यानी कि जिस केस के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है उसका सरकार के पास कोई लेखा जोखा कोई डेटा नहीं रहता है। तो सरकार को जरूर इस ओर भी प्रशासन को और एसएसपी और प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस केस को जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं किया गया उसकी भी सघन जांच पड़ताल की जाए। जी जागृति। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में पीएम मोदी की मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटेल नगर के वार्ड नंबर 59 में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल शामिल हुए। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर मन की बात सुनी। तो वहीं हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। तो वहीं इस दौरान पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। बता दें कि समारोह में 17 छात्रों को गोल्ड मेडल के साथ ही 17 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि दी गई। इसके अलावा करीब 1,500 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। देहरादून में G20 कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चल रहे कार्यों का जिलाधिकारी सोनिका ने औचक निरीक्षण किया। दरअसल जिलाधिकारी सोनिका ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों को समय पर सारे काम पूरे कराने के निर्देश दिए। तो इसके बाद उन्होंने त्रिवेणी घाट में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि G20 को लेकर होने वाली तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुन पाते हैं।
क्योंकि नगर निगम की प्रॉपर्टी है, नगर निगम का एरिया है, तो नगर निगम का ये दायित्व बनता है कि यहाँ पे भविष्य में कोई एनक्रोचमेंट ना आए और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में कि भविष्य में कोई एनक्रोचमेंट ना आए और जितना अभी ये खुला हुआ और साफ सुथरा लग रहा है इसी तरह से त्रिवेणी घाट भविष्य में भी रहे। इसके अलावा बिजली के काम है वो परमानेंट है, रोड का काम है वो परमानेंट है, पेंटिंग्स हमने की हैं जो कि एक मतलब सौंदर्यीकरण का कार्य था जो कि वहाँ पे दिखेगा। ये सारी हरिद्वार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि कल रात से लगातार बारिश हो रही है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिली है तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव की समस्या सामने आ रही है। मौसम विभाग ने 18 तारीख यानी आज से पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है जो सही साबित हो रही है। हरिद्वार से खबर आपको बता रही जहां एक बार फिर से मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। बारिश से जहां कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है तो वहीं देर रात से लगातार बारिश जारी है और एक बार फिर से मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो पैदल आवागमन करने वाले लोग हैं उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, लगातार बीती रात से बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है लेकिन कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। मौजूदा हालात क्या है? बिल्कुल देखिए, जागृत अगर मौसम विभाग की बात करें तो कहीं न कहीं मौसम विभाग के भविष्यवाणी एक बार फिर से साबित हुई है। हरिद्वार में जो है देर रात से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। कहीं न कहीं धीरे धीरे जिस तरह से बरसात हुई है, कहीं न कहीं लोगों को जो है गर्मी से निजात मिली है, उसको लेकर किसानों को भी एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने 18 तारीख यानी आज से जो पर्वतीय और मैदान क्षेत्र में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना जताई हुई थी तो कहीं न कहीं आज सही साबित हुई है और देर रात से ही लगातार हरिद्वार में बारिश हो रही है। अन्य कहीं हम जगह की बात करें तो कहीं न कहीं जलभराव भी हुआ है जिससे कि जो है आम जनमानस को जो है समस्या का सामना भी करना पड़ा। तो ऐसा में देहात क्षेत्रों की हम बात करें, देहात क्षेत्रों में लगातार जो है सुबह से ही बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो ऐसा में जो है मौसम विभाग ने जिस तरह जो भविष्यवाणी आज 18 तारीख से दे रहा है तो साफ तौर पर जो मौसम पूरी तरह से जो है बदल चुका है। कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है। जागृति जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे विकास, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा और आखिर कब तक ये बारिश का सिलसिला जो है वो यूं ही जारी रहेगा? देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर जो है भविष्यवाणी जो आज जो जताई थी, कहने के 18 तारीख का नहीं आज से जो पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में जो हल्की मध्यम वर्षा होगी तो ऐसे में जो आज से मौसम पूरी तरह से जो बारिश का बना रहेगा। और हाल ही भी हरिद्वार की हम बात करें तो अभी भी जो है मौसम पूरी तरह से बना हुआ है। कहीं न कहीं हल्की बारिश फिलहाल भी जो है हरिद्वार में देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों की हम बात करें तो वहां पर भी जो है फिलहाल बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जिससे जो है गर्मी से कहीं न कहीं जो निजात मिली है। हालांकि पिछले हफ्ते से काफी जिस तरह से गर्मी भीषण गर्मी जो हो रही थी, कहीं न कहीं जो है लोग घरों में अपने कहते तो ऐसे में जो गर्मी से लोगों को आम जनमानस को निजात तो मिली। तो कहीं न कहीं जो किसान है उनके भी चेहरे कहीं साफ तौर पर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं किसानों को भी पूरी तरह से जो है बारिश का लाभ मिला है। तो ऐसा में जो है किसानों को यही कहना कि जिस तरह से जो बारिश हुई है कहीं न कहीं उनको पूरी तरह इसका लाभ मिलेगा और कहीं न कहीं जो आम जनमानस है उनको भी गर्मी से निजात मिल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भाई देहरादून से लव जिहाद एक और मामला सामने आया है जहां युवक ने नाम बदलकर इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल आईडी बनाई थी। युवक ने लकी राणा के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाई तो वहीं इंस्टाग्राम पर युवक ने युवती से दोस्ती करने के बाद युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बिजनौर निवासी मोहम्मद सलीख के खिलाफ धोखाधड़ी सहित दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले में आज स्वच्छता महाअभियान संचालित किया जा रहा है। बता दें कि जिला जज श्री गुरबख्श सिंह ने अभियान में जुटे जनसमूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला जज ने अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले दिनों आयोजित पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए जिला जज ने सभी लोगों ने अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की।
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब देश की कमान संभाली, उस समय जनता से आह्वान भी किया था और जनता से वादे भी किए थे कि हम एक अच्छी व्यवस्था आपको देंगे। और इन 9 सालों में हमने योजनाओं के माध्यम से हमने अपनी जनता की सारी समस्याओं का समाधान करते हुए देश का सम्मान भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज हमारा देश विश्व में 5वें स्थान पे है और हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि उन्होंने पहले भी एक मंच से कहा था कि हम अपने देश को विश्व के नंबर 1 के पटल पे देखना चाह रहे हैं और हम निरंतर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से 9 साल में हमने जो योजनाओं के माध्यम से हमने अपनी जनता को लाभ देने का प्रयास किया है। आज आपने देखा होगा हिंदुस्तान की पूरी जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ी है। जो विश्व की एक वित्तीय सूचना देने वाली या फिर सर्वे करने वाली, कौन देश की क्या स्थिति है बताने वाली संस्था है, आज तक कभी भारत की तारीफ नहीं हुई है। पहली बार मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तीव्र गति से चल रही है, आने वाले दिनों में ये नंबर 1 पर आएगी। तो ठीक है, लेकिन तो इतनी महंगाई आज हमारा पार्ट नहीं है, ये विश्व का पार्ट है। जो आपने देखा 2 देशों की लड़ाई चल रही है, यही नहीं बहुत सारे देशों में महंगाई हो गई है। पाकिस्तान में आटे के लिए आपको पता है कितना बड़ा संघर्ष हो रहा है। केला 500-600 रुपए दर्जन मिल रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में आज की मैं विश्व की महंगाई बता रहा हूं, आज की महंगाई के बारे में जो आंकड़े आए हैं, सबसे कम महंगाई की दर भारत की आई हुई है। ये सबसे कम आई है। और एक बात नहीं, मैं सारे देश में बता रहा हूं, दुनिया में महंगाई इस समय बढ़ी है यूक्रेन और रशिया के कारण, लेकिन हमने महंगाई को बहुत ही मजबूती से जहां पर थी उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया है कहीं से। उत्तरकाशी में स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में लोगों को प्लास्टिक कचरे के लिए जागरूक किया गया। तो इस दौरान गंगा नदी के किनारे प्लास्टिक के कचरे को भी साफ किया गया। बता दें कि स्वच्छता सप्ताह 18 जून तक मनाया जाएगा। देहरादून में विक्रम वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी को लेकर विक्रम संचालक आरटीओ दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने आरटीओ परिवर्तन शैलेश तिवारी से मुलाकात की। साथ ही परिवहन विभाग पर रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया। तो वही संचालकों ने परिवहन विभाग को चेतावनी भी दी है कि अगर उनका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं इस मामले में आरटीओ परिवर्तन शैलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।